ही स्पेशल थी, वो टेस्ट की थी और ये T20 की, और एक ऐसे टाइम पे अल्लाह ने अता की है सेंचुरी जब क्रिटिसाइज ज़्यादा हो रहा है, तो इसका ज़रा इम्पैक्ट ताज़ा है, तो ये ज़्यादा अच्छी है। वाकई ज़्यादा अच्छी है। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने एक शानदार सेंचुरी स्कोर किया है और आखिरी गेंद के ऊपर उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया है। मेरे साथ बाबर आजम के भाई फैसल आजम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फैसल भाई, सबसे पहले अपने दिल के जज्बात बताइए, कितनी खुशी हुई है? खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और आखिरी बॉल पे जो 4 आया ना, तो हम एक्साइटमेंट में ना ओवर हो गए थे, और अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने सेंचुरी अता की। अच्छा, बाबर के ऊपर बड़े अरसे से तनकीद होती आ रही है। मैं साथ रिपोर्टर हूँ, खबरें देखता हूँ, बोलता भी हूँ, हम बात भी करते हैं। आप लोग बड़े चुप होते हो, जो मर्जी हो जाए, इसके पीछे क्या कहानी है? और बाबर भी बैट से जवाब देता है। बस हमारा ब्रॉडअप ऐसे नहीं है कि भाई लोग बोलते हैं, बात करते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते तो कोई बात नहीं, उनकी पर्सनल राय है। हमें सिर्फ अपने काम से प्रूव करना है कि भाई हम कैसे हैं, बाकी इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है और वो आपके सामने ही है। अच्छा फैसल भाई, अमूमन मैं व्लॉग्स में बात करता हूँ कि यार खिलाड़ियों के बारे में ना ऐसे अल्फाज ना कहे जाएं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं। ये जो पब्लिक फ़ैन है, लाखों हज़ारों लोग हैं, इनका रिएक्शन आप लोगों तक पहुँच रहा होता है फैंस का? जी, आजकल जो सोशल मीडिया का इतना चल रहा है तो कहीं ना कहीं से आ जाता है, लेकिन हम इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम अफेक्ट करना शुरू कर दें हम पे, तो ये आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर पे ही रखते हैं। तो अब पिछले कुछ दिनों में आपने बाबर के साथ नाइट में तरावियों के बाद प्रैक्टिसेस बनाई हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है कप्तान ने? क्योंकि PSL के बाद तो खैर टाइटल वो नहीं जितवा सके, उसके बाद फिर अफगानिस्तान सीरीज़ में रेस्ट में थे। ज़रा मेहनत का तो बताएं ज़रा, हमें कोई नहीं बताता यार, आप ही बता दिया करो। जी, मेहनत सब देखते हैं, अक्सर मुख्तलिफ व्लॉग्स बन रहे होते हैं, वीडियोस बन रही होती है, तो मेहनत में वो 0% भी कंप्रोमाइज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और हर टाइम उसने ना उसके माइंड में होता कि भी मैंने ट्रेनिंग करनी है जो मुझे फ़ायदा देगी ग्राउंड में। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते। भाई की सेंचुरी पे आखिरी जुमला क्या कहेंगे? सबको मुबारक हो, जितने भी देखने वाले हैं, और हमें भी मुबारक हो। अच्छा एक सेकंड फैसल, ये सेंचुरी ज़्यादा जो है वो आपको इसने ज़्यादा खुश किया कि आज जो हम सारे मिलके जब गए थे उधर पिंडी में, जब एक अरसे बाद टेस्ट में सेंचुरी का वेट हो रहा था बाबर का, वो सेंचुरी स्पेशल थी, ये सेंचुरी स्पेशल? जी, दोनों ही स्पेशल थी। वो टेस्ट की थी और ये T20 की, और एक ऐसे टाइम पे अल्लाह ने अता की है सेंचुरी जब क्रिटिसाइज ज़्यादा हो रहा है, तो इसका ज़रा इम्पैक्ट ताज़ा है, तो ये ज़्यादा अच्छी है। वाकई ज़्यादा अच्छी है। आप बाबर के क्लोज फ्रेंड हैं, बुरा लगता है जब लोग तनकीद करते हैं? बुरा तो नहीं लगता, लेकिन ये उनकी अपनी मेंटालिटी है, वो उनकी अपनी थिंकिंग है, द पॉइंट ऑफ व्यू दे थिंक, उनको नहीं रोक सकते। बट क्या क्या अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ही मेड अस प्राउड टुडे अगेन वंस मोर, एंड वी आर वेरी हैप्पी। बहुत खुश हैं कि T20 में क्रूशल टाइम में ही मेड अ सेंचुरी। आखिरी 2 गेंदों पे जब 2 चौके चाहिए थे, ओह माय गॉड, हार्ट बीट्स गोस टू हाई लाइक स्काई। हम काउंट कर रहे थे, कैलकुलेटर ऑन थे, ओह माय गॉड कितना रह गया, बट ही वाज प्लेइंग फॉर द टीम माशाल्लाह। सिंगल होती थी, सिंगल भी करता था। इट डजंट मीन यू स्टे देयर, ही स्टेज और अपने आप को काम रखा हुआ है। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू फैसल भाई। बिलाल अकील हैं। बिलाल, मुझे एक बात बताओ, ये जो कप्तान के ऊपर तनकीद हो रही होती है, अब क्योंकि फैसल आजम हट गए, अब ज़रा हम सहाफ़ाना अपनी गुफ्तगू कर लें। बिलाल, अबू बकर साहब ज़रा 1 मिनट के लिए टाइम देंगे? मुझे एक बात बताओ कि बाबर आजम जो है, इससे पहले सईद अनवर, शाहिद आफरीदी, जितने बड़े बड़े बैटर्स पाकिस्तान में आए हैं, हम फैंस ने सब ने सपोर्ट किया है। बाबर एक ऐसा प्लेयर है, अरसलान से भी मैं ये पूछूंगा कि हमने एक प्लेयर को 2015-16 से हमने बनाया हुआ है, और अब जाके उसको ख़राब करने का ये सही टाइम था कि उसको ख़राब करने में लग गए हम सब लोग? ये बिल्कुल भी ये टाइम नहीं था, और अब आपकी टीम एक होकर खेलना शुरू हुई थी। आप अगर पिछले टूर्नामेंट्स उठाकर देख लें तो आपने 2021 का वर्ल्ड कप कवर किया, उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सेमीफाइनल हारे, सेमीफाइनल तक गए, एशिया कप का फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। तो ये किसकी कप्तानी में खेला? बाबर की कप्तानी में खेला ना। इससे पहले कितने कप्तानों ने ये इतने फाइनल खेले? 2011 में, के बाद 99 में फाइनल में पहुंची थी, और वो उसका हाल क्या हुआ? आपके लिए मैंने बड़ा अच्छा सवाल रखा हुआ है। आप मिसबा की बात कर लेना। मिसबा कितने अजीम कप्तान थे। 2015 का वर्ल्ड कप सबने देखा, ठीक है। उसके बाद आप सरफराज की भी बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी तो जीते सरफराज की कप्तानी में, लेकिन उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में भी हम
खातिर का कारकर्दगी नहीं दिखा सके। क्यों? क्योंकि हमेशा से हमारे, अगर किसी को बुरा लगे वो एक अलग बात है, ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि टीम में ग्रुपिंग रही थी, लेकिन बहुत अरसे बाद जाकर ये एक यंगस्टर लॉट आपके पास आई और ये एक होकर मैदान में उतरे हैं। तो इनको एक ही रहने दें, आपकी मेहरबानी, एक ही रहने दें। के लिए मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है पहले मैं उसी की बात को कंटिन्यू कर दूं, मेरी बात सुने। रमीज़ जब आए थे, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो ना, उसने एक बात कही थी कि बाबर आजम में हमें लीडिंग कोई एक फैक्टर्स जो है ना वो मिस नज़र आते हैं। ये शुरू में उन्होंने बात की थी। बाद में उन्होंने जब उन्होंने टीम का एनवायरनमेंट देखा और जिस तरह से टीम बाबर की कप्तानी में इस तरह से टुगेदर थी, तो उसके बाद रमीज़ ने ये ऑन कैमरा दोबारा आके ये बात कही कि मेरा कप्तान तो बाबर आजम ही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, रियलाइज़ हुआ, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। और दूसरा, बाबर जो है ये बारे ते की गल कहांगे, बाबर ही नहीं वफता ना पा, और वाह 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 वाह, आज ऊपर से अबू बकर, मुझे एक बात तो दिल से, हम लोग अपने स्कूल के ज़माने से खेलते भी आ रहे हैं, ये गेम देखते भी आ रहे हैं कि 2021 के वर्ल्ड कप के बाद वाकई ऐसा है कि इस टीम के साथ एसोसिएशन बढ़ी है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेट फ़ैन, एज ए जर्नलिस्ट, लगता है आपको कि हम जो क्रिकेट को 2000 मिसबा का दौर एक अच्छा दौर था, सईद अजमल, शुएब अख्तर, उससे पहले सुपरस्टार थे, ये एसोसिएशन वाकई ये बात दुरुस्त है? मैं सही गेस कर रहा हूँ? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक तो डिजिटल मीडिया ने रसाई लोगों के बहुत करीब कर दी है। लोगों के पास मोबाइल पे हर चीज़ है, लोग बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं मैच को। पर आप जब वीलॉग करते हो, लोगों से बात करते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं और क्रिकेट को कितना क्लोजली देखते हैं। और बस मैं तो ये कहूँगा कि देखो, सेठी साहब आए थे तब भी कुछ बातें हुई थी बाबर के हवाले से, चाहे वो आज इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बाबर ही हमारा कप्तान है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ एक इंटरव्यू के अंदर जो अब हमारे टीम डायरेक्टर आए हैं मिकी ऑर्थर, उन्होंने ये कह दिया कि कुछ प्लेयर्स के अंदर अब अना आ गई है, वो प्लेयर नहीं रहे, अब उनके अंदर अना आ गई है। ये सारी गैर ज़रूरी स्टेटमेंट्स थी जो कि किसी मकसद के तहत दी जा रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी। बरसात उलट गई है या अभी भी हाथ मार सकते हैं? यार, अब मैं आपको डे वन से कह रहा हूँ कि आपने करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। आपने वनडे का, आपने वाइट बॉल का लहदा कप्तान बनाना है और रेड बॉल का लहदा बनाना है। एक प्लान ये आया था, ठीक है, आपको भी याद होगा, एक प्रपोजल ये था कि रेड बॉल का कप्तान लहदा बना दिया जाए। लेकिन उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो 3 साल की एक टीम बनी हुई थी ना, जो अभी बिलाल बात कर रहा था कि जो बॉन्डिंग बन गई है टीम की, यही वो बॉन्डिंग है कि जो कि कुदरत का निज़ाम भी जिसको पसंद करता है। अगर मगर के भंवर से निकल के पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गई थी, किसी वजह से खेल गई थी। पाकिस्तान 1992 का जब फाइनल जीता था, उस वक्त भी एक ऐसी टीम थी जिसको लोग कहते थे कि पहले राउंड में बाहर हो जाएगी। पहले 5 प्रैक्टिस मैचेस हार के वो वर्ल्ड कप के अंदर गई थी, और वर्ल्ड कप के अंदर भी पहले 2 मैचेस के अंदर शिकस्त हुई थी। लेकिन वो टीम एक लीडर चला रहा था, कुछ उसके जो वजीर थे वो उसके साथ मुखलिस थे, तो वो रिजल्ट छोटी सी बात में ये शाहीन हाँ जी, गेल भाइन ने 22 सेंचुरी, बाबर ने 9 किए, बाबर की 9 हो गई। अच्छा, ये शाहीन, नसीम, शादाब और ये जो बाकी पाकिस्तान, रिजवान, बाबर जो हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फैंस को एक सर उठा के जीने का हक तो दिया है, कम से कम ये तो मानते हो आप? यार देखो, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था ना, उस वक्त हम सर उठा के पहली दफ़ा हमने देखा था, और अगले तमाम नेशंस को आंखों में आंखें डाल के ना घूरी डाली थी, और उस वक्त कप्तान था सरफराज अहमद, ठीक है। वो मैं समझता हूँ कि वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो हमने जीती ना, उसके बाद हमें यकीन हुआ कि हम कोई इवेंट जीत सकते हैं। हम इवेंट में ऊपर जा सकते। चली गई थी तो बाकी टीमें क्यों आई थी? 2021 का हमने सेमीफाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, हमने अपना केस इतना मजबूत किया और मजबूर किया। इसके अलावा आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर पाकिस्तानियों को जा रहे हैं बहुत दिनों से। सो आपने गुफ्तगू सुनी है फैसल आजम साहब की और बाकी फैंस की। बाबर आजम जो हैं, उनकी आज की जो शानदार सेंचुरी है वो ये साबित करती है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी है, और ये जो स्टेटस को बना हुआ है जिसको नजम सेठी ने नाम दिया है, इसको ऐसे ही चलने दे तो इससे क्रिकेट का ही फ़ायदा है। थैंक यू।